नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम बोले, यात्राएं देव दर्शन का मार्ग ही नहीं, देश की आत्मा जोड़ने की परंपरा भी। सुप्रीम कोर्ट बोला, अंग्रेजों के बनाए भूमि बढ़ा रहे केस कानून। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण निकायों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। दिल्ली में आधी रात को भयंकर आग, रिठाला में 500 झुग्गियां जलकर खाक। 11 लाख रुपए लिए फिर भी शादी में डांस करने नहीं पहुंची अमीषा पटेल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने कहा कि हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र जैसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र हैं। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री और जमीन के मालिकाने के ढांचे में बुनियादी सुधार की जरूरत बताई है। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश राज के समय के कानूनों पर टिके मौजूदा ढांचे ने भ्रम, अकुशलता और बड़े स्तर पर मुकदमे पैदा किए हैं। जस्टिस पीएन नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुझाव दिया कि ये समस्याएं खत्म करने के लिए सरकार ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर विचार करे। साथ ही विधि आयोग को इस पर विस्तृत अध्ययन करने को कहा गया है। आयोग से केंद्र, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से रायशुमारी करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण सरकारों की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों की भागदौड़ जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों के हाथों में जा रही है। राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है। राज्य सरकार इन निकायों में चुनाव करवाने के बजाय फिलहाल अफसरों को प्रशासक नियुक्त करने में व्यस्त है। दिल्ली के रोहनी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी बस्ती में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही पलों में आग ने 400 से 500 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि आग लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में फैल गई थी। आग के तेजी से फैलने के कारण पास में चल रहे प्लास्टिक कबाड़ का धंधा था। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार फिर कानूनी झंझट में फंस गई है। मुरादाबाद की अदालत ने उन्हें चेक बाउंस मामले में 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। यह मामला ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अमीषा पर 11 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। पवन वर्मा ने बताया कि नवंबर 2017 में उन्होंने अमीषा पटेल को मुरादाबाद के एक होटल में होने वाली शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। समझौते के अनुसार अमीषा को 4 गानों पर डांस करना था। इसके लिए उन्हें 11 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। एक ओर जहां 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति का दौर है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के हजारों माध्यमिक विद्यालयों में या तो कंप्यूटर लैब नहीं है, और जहां है भी, वहां इन्हें पढ़ाने के लिए कंप्यूटर अनुदेशक उपलब्ध नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 20,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से 13,976 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित हो चुकी है, लेकिन इन लैबों के संचालन के लिए प्रदेश में केवल 6,000 कंप्यूटर अनुदेशक ही उपलब्ध हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के 2 दिन शेष बचे हैं। आगामी 2 दिनों में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अंता में ही चुनाव प्रचार में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रविवार को अंता जा सकते हैं। अंता उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना के बाद रिजल्ट की घोषणा होगी। जयपुर में अब धीरे धीरे सर्दी का जोर बढ़ने लगा है। बीती रात जयपुर में पारा गिरने से मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह जल्द घर से निकलने वाले लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आज सुबह लोगों को तेज सर्दी महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल व रेगिस्तानी जिलों में पारे में गिरावट देखी गई है। इससे इन जिलों में सर्दी का जोर और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके असर से सर्दी का जोर बढ़ रहा है। जयपुर के चित्रकूट थाने में एक निजी कंपनी के मैनेजर ने एक युवती के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाकर 1.5 करोड़ रुपए ठगने का मामला दर्ज करवाया है। बार बार की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर मैनेजर ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय पीड़ित जयपुर से अजमेर का रोड रहने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2020 में फ्रेंडशिप ऐप के जरिए उसकी एक युवती से दोस्ती हुई। युवती ने खुद को हरियाणा निवासी और एयरलाइंस में पायलट बताया था।
जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में अब लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य है जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक अनुशासन में सुधार लाना और सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है। यह सिस्टम दौलतपुरा से बगरू तक लागू किया जाएगा। स्पेशल कमिश्नर पुलिस राहुल प्रकाश ने बताया कि चंदबाजी से शाहजहांपुर तक यह सिस्टम 6 सितंबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। अच्छे नतीजे मिलने पर अब इसे जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में विस्तार दिया जा रहा है। उदयपुर शहर में अपने घर का सपना अब और करीब दिख रहा है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 नई आवासीय योजनाएं साउथ एक्सटेंशन, सेक्टर 1, कलड़वास उद्यम विहार और नोहरा नांदेश्वर एन्क्लेव को लेकर लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि सबसे लोकप्रिय साउथ एक्सटेंशन सेक्टर ए है, जहां 550 भूखंडों के लिए 17,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तीनों योजनाओं में 30,000 आवेदन जमा हो चुके हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए आयुक्त ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है। पाली के बालराई गांव के पास महापड़ाव शुरू होने के बाद पुलिस को गुजरात की ओर जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। रूट डायवर्जन के चलते पनिहारी और हेमावास चौराहों पर देर रात तक भारी जाम लगा रहा, जिससे ट्रक और टैंकर चालक घंटों फंसे रहे। ऐसे में अधिकतर बड़े वाहन चालकों ने सड़क किनारे रात बिताई। रूट डाइवर्ट करने के चलते पनिहारी चौराहे पर जोधपुर और जयपुर की तरफ रोड पर लंबा जाम देर रात तक लगा, जिससे वाहन चालक खासे परेशान हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।